अरे ओ नालायक, चल उठ। अरे अब क्या सूरज की किरण तेरे पिछवाड़े पर पड़ेगी तभी सोकर उठेगा। चल उठ रे, उठ। आ, आ, काश ऐसे किस्मत होते कि जब सूरज की धूप सीधा शरीर पर पड़े तभी सोकर उठूं, वरना तो मैं हमेशा सोता रहूं, सोता रहूं, सोता रहूं। अरे हाँ हाँ, मेरे लाल, ऐसी किस्मत तो तेरी अभी हो सकती है। क्या पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे घर से निकाल देता हूँ। जब तू घर में घुसेगा नहीं तो सड़क पे सोएगा, और सड़क पे सोएगा तो सुबह होते ही तेरे पिछवाड़े पर जब धूप सुलगेगी ना तो सारी नवाबी निकल जाएगी। चल उठ, गधा कहीं का, उठ। अरे हाँ हाँ हाँ, बस कीजिए पिताजी, लीजिए, उठ गया। अब बताइए करना क्या है? अरे करना क्या है, चल जा दूध लेकर आ, चाय बनानी है और फिर मुझे खेतों पे भी जाना है। नालायक पूछता है करना क्या है। ये सुनकर मालती ने मोहन के हाथ में दूध की डोलची पकड़ा दी और मोहन उसे लेकर घर से निकल गया। इस तरह एक गधा भी गांव की तरफ बढ़ रहा था। अय्या, अय्यो, अरे रे, चल चल कर मेरी हालत खराब हो गई है यार। चलते समय तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अरे ये मधुपुर गांव और कितना दूर है? उसी समय एक चोर भी वहां से गुजर रहा था। अरे वो क्या, एक गधा जा रहा है। वो झट से गधे के पास पहुंचा। चलो आज का तो इंतजाम हो गया। इस गधे को तो मंडी में अच्छे खासे दाम मिलेंगे। चल 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 चल। ये कहकर उसने गधे के गले में रस्सी डाली और उसे लेकर आगे बढ़ गया। अरे अभी ये कौन है और कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे मेरी गर्दन, अरे अरे दबा दे, मार डालेगा क्या? रस्सी डाल दी मेरी गर्दन में। वो चोर गधे को लेकर मंडी में पहुंचा और आवाज लगाने लगा। देखो 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 भाई, बड़े काम का गधा है, हर काम को बड़ी मेहनत से करता है। जो खरीदेगा कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएगा। इस दुनिया का सबसे मेहनती गधा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये सुनकर एक आदमी उसके पास पहुंचा। अरे भैया, ये बताओ क्या दाम मांग रहे हो इस गधे के? इस गधे के 4000 रुपए लूंगा। अरे भाई, गधा बेच रहे हो या ऊंट? 4000 रुपए है। अरे भैया, ये कोई ऐसा वैसा गधा ना है, बड़ा मेहनती गधा है। अकेला 10 गधों का काम करता है। क्या ये गधा सच में इतना ताकतवर है? और नहीं तो क्या। अरे 4000 रुपए से एक भी रुपया कम नहीं दूंगा। अरे ले लो ले लो ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 10 गधे का काम एक गधा करेगा। अरे बस करो भाई, ना चिल्लाओ। और नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा तो कम करो। इस पर गधा खुद ही बोल पड़ा। अरे क्यों मेरी इतनी देर से बेइज्जती करवा रहे हो भाई? 4000 में भला मेरे जैसा गधा मिल सकता है क्या? ये मेरा दाम तो कम से कम 20,000 रुपए होना चाहिए। 1 रुपए भी कम नहीं, ऊपर और जितना करना है कर लो। ये सुनकर चोर और ग्राहक दोनों की टांगे कांपने लगी। अरे अरे ये बोलने वाला गधा है क्या? कहीं कहीं इसमें कोई आत्मा तो नहीं आ गई? भूत! अरे भूत! भूत! भूत भूत! भूत! चोर और ग्राहक दोनों चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले और फिर गधा हंसते हुए बोला। बड़े आए थे मोती को खरीदने वाले हैं? मैं चला अपने मस्त चाल में। अब गधा मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे मोहन नजर आया, जो दूध लेकर सामने से आता हुआ नजर आया। ये लड़का तो काफी गरीब घर से लगता है।
और लगता है ये गांव की तरफ ही जा रहा है। मैं इसका पीछा करते हुए गांव पहुंच सकता हूँ। चलो इसके पीछे पीछे। अब गधा भी मोहन के पीछे हो लिया और कुछ देर में मोहन अपने घर पहुंचा। अरे कहाँ था तू? पिताजी, मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं जो आप कह दें कि कहाँ मुंह काला कर रहे थे। अरे दूध लेने भेजा था तो दूध लेने ही गया होऊंगा ना। अरे तो इतनी देर कैसे लगा दी? क्या भैंसिया पहाड़ पे चढ़ गई थी? नहीं 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 नहीं, समंदर के बीच में खड़ी थी पिताजी। दूध लेने वालों ने कश्ती में बैठकर दूध काढ़ा है, फिर लाके दिया। ए जी, अब दूध आ गया है तो चाय बनवाइए ना, क्यों बहस कर रहे हैं? ला मोहन, मैं चाय बनाती हूँ। ये परिवार तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। लगता है यहीं अपना ठिकाना बनेगा। सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी लाला वहाँ आ गया। अरे रमेश भैया को लाला फकीर चंद का नमस्कार। अरे लाला जी आप? हाँ मैं। अब भाई तुम तो हवेली आते ही नहीं तो मैंने सोचा अब मैं ही चला जाऊं। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं लाला जी, इतनी सुबह सुबह? अरे गुड मॉर्निंग विश करने आया हूँ। मालती भाभी, कहीं हालचाल? सब मजे में है? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ तो सीधी बात तो सुन नहीं रही तू? तेरे पति ने 10,000 रुपए लिए थे 3 महीने पहले, अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किया। तुझे पता है क्या? ए जी, आपने कर्जा कब ले लिया? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे मालती, मैंने 3 महीने पहले जो फसल उगाने के लिए बीज खरीदे थे ना, तो बीज को खरीदने के लिए पैसे लाला से ही उधार लिए थे। महेश भैया ने पैसे देने से मना कर दिया था तो क्या करता? क्या? लेकिन आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अरे बाबा, तुम्हारी तबीयत उस समय वैसे ही खराब थी। अब तुमको बता देता तो परेशानी में तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता ना, इसीलिए तुमको नहीं बताया। अरे ओ पति पत्नी के जोड़े, इमोशनल सीन को खत्म करो। इतनी लंबी वीडियो ना है, चलो जल्दी से हमरे पैसे निकालो। लाला जी सही बताए तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, कुछ दिनों के बाद। अरे भाई, तुम्हारा कर्ज 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया है, और अगर कल तक मेरे पूरे पैसे ना दिए ना तो सीधा 20,000 हो जाएगा। 20,000। ये क्या लाला जी, आप इस तरह से ऐसे कैसे रकम बढ़ा सकते हैं? अरे मेरे पास तेरी जमीन के कागजात है, भूलना। अब तो कल कैसे भी करके पैसे दे, वरना फिर परसों 20,000 रुपए लेने आऊंगा। समझ गया? देख क्या रहा है, आराम से चाय बना, चाय पी, चुस्की लेके मजे से। चल रे झकीरा, अब हम भी अपने घर पे मजे की चाय। चल। हाँ हाँ, चल फकीरा। ये सुनकर लाला फकीर चंद झकीरा को गुस्से से देखने लगा। माफ करना लाला जी, जबान फिसल गई। चलिए मालिक। जल्दी चल, मूर्ख कहीं का। ये कहकर लाला वहाँ से चला गया और रमेश का चेहरा उतर गया। क्या करूं, अपनी किस्मत का क्या करूं? जमीन है कि फसल उगने का नाम नहीं ले रही, और बेटा ऐसा है जो कोई काम नहीं करता। ये बेचारा रमेश तो बहुत ही दुखी आदमी लगता है। मेरे विचार शायद इस घर को लेकर गलत थे। चलिए पिताजी, मैं जरा खेल कूद कर आता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है कि जरा बाजार में अपने लिए कोई काम देख कर आता हूँ। जा बेटा, आज कोई काम देख कर आ, और अपने ऊपर से ये काम चोर, निखट्टू, नाकाम, मुफ्तखोर जैसे शब्दों को हटा दे। वाह माँ, आपने तो बहुत ही इज्जत के साथ बेइज्जती की है। ये कहकर मोहन घर से निकल गया। चलो मालती, अब मैं खेतों पर जाता हूँ। उम्मीद है कि आज तो खेतों में फसल के उगने का आभास होगा। रमेश अपने कंधे पर कुदाल लिए खेतों की तरफ चल दिया। तभी गधा भी उसके पीछे हो लिया। अरे रे 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 रे, इस आदमी की परेशानी मुझसे देखी ना जा रही है, लेकिन इससे सीधी बात करूंगा तो मुझे बोलता हुआ देखकर शायद ये भाग जाएगा, जैसे वो लोग भाग गए थे।
रमेश खेतों पर पहुंचा तो पाया उसकी जमीन कोरी पड़ी है। अरे ये क्या, धात तेरे की आज भी फसल ना होगी। 3 महीनों में कितनी बार बीज बोए, कितनी बार। अब तो इंतजार करने के अलावा कोनो रास्ता ही ना है। भगवान जल्दी से मेरी फसल उगा दे, नहीं तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। अरे रे रे रे। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसको रोता हुआ देखकर गधे से सब्र नहीं हुआ, लेकिन अब भी उसने दिमाग से काम लिया। वो एक पेड़ के पीछे गया और बोला, रमेश, दुखी मत हो। अभी तुम्हारी परेशानी के दिन भले ही चल रहे हों, लेकिन जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं वायु देवता हूँ और मैं कई दिनों से तुमको परेशान देख रहा हूँ। इसीलिए मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी में होने वाले चमत्कार से अवगत कराने आया हूँ। प्रणाम प्रणाम वायु देवता, बताइए ना, ये क्या चमत्कार होने वाला है मेरी जिंदगी में? अभी तो ऐसा लग रहा है, क्या बताए, आप देख ही रहे हैं। आज शाम को पुराने कुएं के पास तुमको एक जानवर मिलेगा। जानवर? हाँ हाँ, वो कोई आम जानवर नहीं होगा। वो तुम्हारी किस्मत की चाबी है। उसे पकड़कर अपने साथ अपने घर ले जाना और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी किस तरह से खुशहाल होती है। हाँ, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वायु देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ने शाम होने तक खेतों पर ही काम किया और फिर वो घर की तरफ चल दिया। हाँ, वायु देवता ने कहा था कि वो जानवर मुझे कुएं के पास मिलेगा। रात हो चली थी, गांव सुनसान पड़ा था। ऐसे में रमेश आगे कदम बढ़ाता हुआ कुएं पर पहुंचा। अरे, यहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी कुएं के दूसरे छोर से गधा निकलकर सामने आया। हैं? अरे, यो तो एक गधा है। उन्होंने तो कहा था कि एक ऐसा जानवर मिलेगा जिसको पाकर जिंदगी बदल जाएगी। तो तुमने क्या सोचा था रमेश? तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई बब्बर शेर आएगा क्या? है? उसे बोलता देखकर रमेश हैरान रह गया। अरे तेरी, ये गधा तो बोल सकता है। देखो रमेश, मेरा नाम है मोती और तुम हो बड़े परेशान और मुझे इस समय जरूरत है एक भरोसेमंद मालिक की। तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने साथ रख लो। देखो, ऐसा है मोती, हमको कोई लालच वालच नहीं है। मैं तुमको वैसे भी अपने घर पे रख सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे घर में रह सकोगे? बहुत छोटा घर है मेरा, अस्तबल भी बहुत छोटा है। और हाँ, तो तुमको क्या लगता है हम 3 BHK फ्लैट में रहूंगा? अरे रह लूंगा भाई, चलो आ जाओ। रमेश मोती को लेकर घर की तरफ चल दिया और उसके दिमाग में कुछ कश्मकश चल रही थी। वैसे रमेश, ये बताओ कि तुम अपनी बीवी को क्या बोलोगे मेरे बारे में? हाँ, वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी चिंता ना करो। तो चलो, शाबाश। ये दोनों घर पहुँचे। अच्छा, तुम अभी बाहर रुको। रमेश घर के अंदर पहुँचा। ए जी, क्या रहा आज क्या फसल उगी? अरे नहीं मालती, आज भी कोई फसल ना होगी। मुझे ऐसे ही आना पड़ा, अब क्या बताएं। हे भगवान, अब क्या होगा? लाला का कर्जा और बढ़ जाएगा। अरे सब हो जाएगा मालती, तुम चिंता छोड़ो। तुम सबसे पहले ये देखो, आज हमारे घर कोई आया है। ये कहकर रमेश घर से निकला और बाहर से गधा घर के अंदर ले आया। अरे, ये गधा कहाँ से आ गया आपके पास? अरे पिताजी, ये तो बड़ा ही अच्छा गधा है। वो ये गधा एक आदमी ने मुझे दे दिया, तो मैंने कहा ठीक है। क्या आदमी दे गया? लेकिन क्यों? अरे वो पड़ोस के गांव में ही रहता है, उसे अपनी बहन से मिलने जाना था, तो वो इसे मेरे पास छोड़ गया। ठीक है जी, चलिए
मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए। इन सभी ने एक साथ खाना खाया और रमेश ने गधे के सामने घास चरने को डाल दी। उसके बाद मालती बिस्तर करने में लग गई और रमेश गधे को बाहर आंगन में बने अस्तबल में ले गया। रमेश, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, शुक्र है ऊपर वाले का, सबके मुंह से यही सुनता हूँ। चलो भाई, मैं चला। ये कहकर रमेश घर के अंदर सोने के लिए चला गया, लेकिन गधा कुछ सोच रहा था। ये रमेश भाई इतने दिनों से बीज बो रहा है और उसकी जमीन पर फसल ना उगती। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वो उसी समय बाहर निकला और खेतों की तरफ रवाना हो गया। ये रहा रमेश का खेत। चलो जरा खेत की तफरी की जाए। गधा खेतों में टहलने लगा। जमीन तो ठीक है, नमी भी है, फिर इस पर फसल कैसे नहीं उगती? तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लगता है कोई आ रहा है। और वो वहीं झाड़ियों में छिप गया। लाला फकीर चंद नाम है मेरा। अरे यो तो वही लाला है। चल शकीरा, इन सभी खेतों में दवाई डाल दे जल्दी से, चल। उसके इतना कहते ही झकीरा ने उसके हाथ में पकड़ी पोटली खोली और उसमें भरा पाउडर जमीन पर छिड़कने लगा। ये क्या कर रहा है? उसने रमेश के खेतों के साथ साथ आसपास की जमीन पर भी पाउडर छिड़का और लाला के पास वापस आया। हो गया लाला जी, हो गया। अब इस हफ्ते भी इन खेतों में फसल नहीं उगेगी और इस तरह से सभी किसानों का कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ओहो, तो ये लाला ही है जो किसानों को कर्जा भी देता है और खुद ही उनके खेतों में ऐसी दवाई डालता है जिससे फसल नहीं उगती और किसानों का कर्जा बढ़ता रहता है। चल, हो गया काम, चल झकीरा। बोल फकीरा। ये सुनकर लाला उसको गुस्से में देखने लगा। माफ करना लाला जी, जबान फिसल गई। अरे चल, जल्दी से, सर्दी लग रही है। चल 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 चल। चलो चलता हूँ मालती, उम्मीद है कि इस बार फसल जरूर उगेगी। तभी गधा घर के अंदर आया। वहाँ जाने से कोनो फायदा ना है रमेश, फसल ना उगेगी। गधे को बोलता हुआ देखकर मालती और मोहन दोनों ही हैरान रह गए। ये क्या जी, ये गधा कैसे बोल रहा है? पिताजी, ये तो इंसानों जैसा बोल रहा है, ये कैसे? वाह 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 इंसानों, तुम्हारे खेतों पर फसल ना उगेगी, इस बात से ज्यादा हैरानी तुमको ये बात जानकर हो रही है कि ये गधा बोल कैसे रहा है। ए जी, मुझे बताइए, ये कैसे बोल पा रहा है? कहीं इस पर कोई साया तो नहीं है? नहीं नहीं मालती, इसका नाम मोती है और इसे बोलना भी आता है भाई। रमेश ने अब मालती को सब कुछ सच बता दिया, जिसे सुनकर मालती को थोड़ा सुकून मिला। हाँ मोती, अब तुम बोलो, क्या कह रहे थे? लाला किसानों की जमीनों में ऐसी दवाइयाँ छिड़कता है जिससे खेतों में फसल ना उगती है और फिर गांव के किसान उससे कर्ज लेते हैं और वो हर हफ्ते दवाइयाँ खेतों में छिड़कता रहता है। ऐसे ना तो कभी फसल उगती है और ना कभी किसी किसान का कर्जा खत्म होता है। ये है लाला का असली रूप। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। रमेश को भी बहुत गुस्सा आया। ओह, इस लाला फकीर चंद को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, धोखेबाज, चालबाज कहीं का। अरे 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 रमेश, थांबा। अरे होश में काम लेना है भैया, जोश से ना, वरना मुसीबत और बढ़ सकती है। लेकिन लाला को रोकना तो पड़ेगा ना जी। हाँ, ये तो हमें करना पड़ेगा और उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है।
ये कहकर गधे ने सामने जमीन की तरफ गौर से देखा और तभी वहाँ पर 10 सोने के सिक्के आ गए। अरे ये क्या, सोने के सिक्के? ये सिक्के 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। ये सिर्फ मेरे जादू के असर से बने हैं। अच्छा, तो हम इनका करेंगे क्या? ये सुनकर गधा रमेश को देख मुस्कुराया। अगली सुबह लाला फिर से झकीरा के साथ रमेश के घर आया। कैसे हो रमेश? रुपयों का इंतजाम हो गया? अब पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ लाला जी। क्यों नहीं हुआ? आखिर कब देगा रे तू मेरे पैसे? पिताजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो सोने के सिक्के तो हैं आपके पास। क्या कहा तूने? सोने के सिक्के? नहीं 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 नहीं, अरे ये तो पगला है लाला जी। ए चल तू जा बाहर खेल जा। ओहो, मोहन, बच्चे, बेटा बताओ, मुझे किन सिक्कों के बारे में बता रहे हो? लाला जी, पिताजी के पास ना 10 सोने के सिक्के हैं। हाँ। अरे नहीं 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 लाला जी, ये झूठ बोल रहा है। इस बकलोलवा की बातों में आप कहाँ आ रहे हैं लाला जी? मोहन ने अलमारी पर रखी लुटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं 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 लाला जी, पिताजी ने रात को मेरे सामने 10 सोने के सिक्के अलमारी के ऊपर रखी उस तांबे की लुटिया में डाल दिए थे। अच्छा, उस लुटिया में? नहीं 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 लाला जी, उस लुटिया को हाथ नहीं लगाना है। मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ जा रहे, सुनिए तो। ओहो, जरूर उसमें कुछ है। झकीरा? हाँ बोल फकीरा। इस बार लाला ने झकीरा को एक मुक्का मारा। अरे ले तेरी तो, चल जा, जल्दी से लुटिया उतार और देख उसमें क्या है। उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते देखकर लाला और झकीरा हैरान रह गए। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं। लाला जी वो अरे बस 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 बस, तेरे पास सोने के सिक्के हैं और तेरे ऊपर मेरा कर्जा, तो समझ अब तेरा कर्जा आधा उतर गया। एक सोने का 1000 दाम मैंने लगा दिया, ठीक है? अब 10,000 और बाकी है, बस। ये क्या लाला जी, एक सोने का सिक्का 1000 का कैसे हो सकता है? अरे बस बस बस, तू मुझसे ज्यादा जानेगा कल सोने के सिक्के के और भाव के बारे में। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मैं चलता हूँ। अब 10,000 रुपए देकर अपनी जमीन के कागजात वापस ले जाना। चल झकीरा। हाँ चल फकीरा, मतलब चलिए मालिक। ये कहकर लाला फकीर चंद वहाँ से चला गया। तुम तो कमाल के एक्टर हो भाई। मोती, तुमने जो बोला हमने वो किया, लेकिन ये बताओ अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है वो भी मैं तुमको बताऊंगा रमेश भाई। अब तो और मजा आने वाला है। इस तरफ लाला अपने घर पर बैठा झकीरा से बात कर रहा था। समझ नहीं आ रहा, इस ससुरे रमेश के पास में उतना पैसा कहाँ से आए रे झकीरा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ लाला जी, आए तो आए कहाँ से? चलो पता तो लगाना ही पड़ेगा, वरना आज की रात मुझे नींद ना आएगी। लाला रात के समय झकीरा के साथ रमेश के घर की तरफ चल दिया और खिड़की से झांककर उनकी बातें सुनने लगा। हम तो बर्बाद हो गए जी, वो लाला फकीर चंद सारे सिक्के ले गया। अरे कोई बात नहीं मालती, जब तक मेरे पास ये जादुई गधा है तब तक तो मेरे पास रोजाना सिक्के आते रहेंगे। आहा, सुना तूने झकीरा, ये जादुई गधा है। कोई बात नहीं रमेश भाई, मैं तुमको फिर से 10 सोने के सिक्के दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उसके लिए तुमको फिर से कोई ऐसा नेक काम करना होगा जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो, तभी मैं तुमको वापस से 10 सिक्के दूंगा। आहा, इसका मतलब है कि ये कोई जादुई गधा नेकी करने वाले इंसान को सिक्के देता है।
ये सुनकर लाला और झकीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रात को सभी के सोने के बाद लाला अस्तबल में गधे के पास पहुंचा। मोती राजा चलिए, अरे मोले मोती राजा चलिए मेरे घर चलिए, मुझे भी एक बार अपनी सेवा का मौका दीजिए ना। चलिए प्रभु। ये बताओ तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि आप जैसा मूल्यवान गधा इस छोटे से अस्तबल में रहे, ये मुझे अच्छा ना लग रहा। चलिए मेरे साथ, मेरे घर पे रहिए, हाँ मजा आएगा आपको। गधे को उसका प्लान कामयाब होता नजर आया। ठीक है, चलता हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये सुनकर लाला और झकीरा बहुत खुश हुए और फिर वो गधे को अपने साथ अपने घर ले आए। अगले दिन लाला ने गधे की खूब सेवा की और फिर शाम के समय बोला, मोती जी, आपने जैसे रमेश को सोने के सिक्के दिए थे, मुझको भी दो ना, दो ना, दो ना। रमेश ने नेक काम किया था और मैं सिक्के उसी इंसान को देता हूँ जो नेक हो। अरे तो मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ मोती जी, इस गांव का सबसे नेक आदमी लाला जी। अच्छा, तुम्हारी नेकी के झंडे तुमने कैसे गाड़ रखे हैं मुझे सब कुछ पता है। किसानों को कर्ज देते हो और उनकी जमीन को बंजर बना देते हो, जिससे उनका कर्ज बढ़ता रहे। यही है तुम्हारी नेकी। नहीं 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 नहीं, देखिए अब मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, पर अब क्या है कि आपकी संगत में आके मेरी आंखें खुल चुकी है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, अरे मैं एकदम मस्त नेक इंसान बन जाऊंगा। उसी समय लाला के यहाँ एक आदमी आया। लाला जी, लाला जी, लाला जी मुझे माफ कर दो। अरे हाँ हाँ, आओ मंगरू, आओ आओ। लाला जी मुझे माफ कर दीजिए, इस महीने भी मेरी फसल ना होगी, वरना मैं इस महीने आपका कर्जा ब्याज समेत चुकता कर देता। अरे मंगरू, तुम इतने परेशान काहे होते हो भाई? भला मैं तुमसे इस हालत में पैसे कैसे मांग सकता हूँ? क्या क्या लाला जी, सच में आपने मुझे यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं बुलाया? अरे धत पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैंने तो तुमको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया था कि आज मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। जाओ। क्या 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 सच में? अरे हाँ हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी जमीन के कागज, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ। धन्य हो, लाला जी की जय हो, लाला जी की जय हो। लाला जी आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, भगवान हैं आप। लाला जी की जय हो, लाला जी की जय हो। वाह फकीर चंद, तुमने तो बहुत ही नेक काम किया। हम तुम्हारे इस काम से खुश हुए। खुश हुए हैं तो कुछ इनाम विनाम दीजिए ना मोती जी। तो जाओ, अपने घर से 2 कोस दूर जाओ, एक पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई करना, वहां तुमको 10 सोने के सिक्के दबे हुए मिलेंगे। उनको लेकर चले आना, लेकिन हाँ, उन्हें लेकर सीधा तांबे की लुटिया में रखना और उनको अगले महीने की एकादशी को ही निकालना, वरना वो वापस चले जाएंगे। ये सुनकर लाला खुश हो गया। क्या 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 पेड़ के नीचे? झकीरा, झकीरा। हाँ हाँ बोल फकीरा। अरे कम बखत तेरी तो, चल जल्दी से चल, कहीं सिक्के कोई और ना निकाल ले। चल 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 चल। इस तरह रमेश ने गधे के जादू से बने सिक्के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिए थे और फिर वहीं छिपकर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद लाला और झकीरा वहां पहुंचे। आहा, ये रहा पेड़। चल झकीरा, खुदाई कर जल्दी से। अरे वाह 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 वाह। अरे ये तो सोने के सिक्के निकले। अरे निकाल निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, सारे के सारे निकाल। लाला ने खुश होते हुए सिक्के उठा लिए और फिर अपनी हवेली पहुंचा। उसने उन सिक्कों को जल्दी से तांबे की लुटिया में डाल दिया।
अरे धन्य हो मोती महाराज, धन्य हो। लाला खुश होता हुआ सो गया। इस तरह से अब रोजाना लाला एक किसान का कर्ज माफ करके उसकी जमीन के कागज वापस कर देता और गधा रोजाना रमेश की मदद से उसके जादू के बनाए सिक्के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ देता। उन्हीं 10 सिक्कों को निकालकर लाला तांबे की लुटिया में डाल देता था और उसको पता भी नहीं था कि वो सिक्के अगली रात अपने आप ही गायब हो जाते थे। उसके हिसाब से लुटिया अब कुछ ही दिनों में पूरी भरने वाली थी। मोती राजा, अब तो आप मुझे एक बार में 20 सिक्के देना शुरू कीजिए ना। अब तो मैंने सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया। मैं तो फुल नेक आदमी बन गया 100%। अच्छा, ये बताओ तुम कि मुझे कहाँ से लेकर आए थे? रमेश के घर से। तो ओहो, अरे मैं तो उसको भूल ही गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आज ही उसे बुलाकर उसका भी सारा कर्ज माफ कर देता हूँ मोती राजा जी। उस शाम झकीरा रमेश के घर आया। झकीरा, चलो रमेश, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाला जी ने तुमको बुलाया है। खुशखबरी? ठीक है भैया, चलो। मुझे तो ना लगता कि लाला जी कोनो खुशखबरी दे सकते हैं। मैं भी चलती हूँ जी। अब रमेश, मालती और मोहन तीनों झकीरा के साथ लाला के घर पर पहुँचे। लाला के हाथ में रमेश की जमीन के कागज थे। अरे मोती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे रमेश, अरे मोती को छोड़ो, ये लो अपने जमीन के कागजात। आज से मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। जाओ तुम भी जी लो अपनी जिंदगी। अब तुम अपनी जमीन के मालिक हो और तुम पर मेरा कोई कर्जा वर्जा नहीं है। मजे करो। ये सुनकर रमेश का परिवार खुश हो गया। शुक्रिया लाला जी, शुक्रिया शुक्रिया। लाला जी, मैं तो समझी थी कि आप एक नंबर के लीचड़, धोखेबाज, घूसखोर, कंजूस, मक्खी चूस इंसान हैं, लेकिन आज पता चला आप तो देवता हैं, देवता। अरे बस बस मालती, बस इतनी भी तारीफ मत करो। चलो घर चलो, अब पेपर आ गए हमारे पास, चलते हैं। आ जाओ, चलो चलो चलो। देखा आपने मोती राजा जी, मैंने रमेश का भी कर्जा माफ कर दिया। अब तो मुझे ज्यादा सोने के सिक्के देंगे ना? लाला फकीर चंद, अब तुमको सबसे ज्यादा धन मिलेगा। आज तुमको मिलेंगे 100 सोने के सिक्के। क्या कहा? 100 सोने के सिक्के? लाला को चक्कर आने लगे और झकीरा ने उसे सहारा देकर गिरने से बचाया। अरे 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 अरे, संभाल के संभाल के संभाल के, लगता है लाला जी चल बसे। अरे अब तो सभी सिक्के मैं रख लूंगा। अरे चुप कर मूर्ख, अभी हम जिंदा हैं। तो सुनो लाला फकीर चंद, आज जब तुम उस पेड़ के पास जाओगे तो वहां जाकर बुलंद आवाज में तुमने आज तक जितने भी पाप किए हैं उन सभी को कबूल करना, और फिर उसके बाद तुम वहां खुदाई करोगे तो तुमको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ, अरे वाह 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 वाह, आज तो दिवाली, ईद, दशहरा सब एक साथ मना लूंगा। 100 सोने के सिक्के, चल रे झकीरा, डा 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 डा। लाला और झकीरा आज बहुत खुश थे। ये दोनों पेड़ के पास पहुँचे। लाला फकीर चंद पेड़ के सामने खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोला, सुनो, मैंने आज से पहले गांव में रह रहे किसानों की जमीन को जहरीली दवाई डालकर खराब किया था और फिर उनके कागजों को गिरवी रखकर उनको कर्जा देता था। इस तरह से उनका कर्जा भी नहीं उतरता था और ब्याज भी बढ़ता रहता था। फिर आखिर में मैं उनकी जमीन हड़प लेता था, लेकिन आज मैंने ये सब छोड़ दिया। मैं बन गया नेक आदमी। अब मैं बहुत नेक इंसान हूँ। ये कहकर वो खुदाई करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर छिपे रमेश का परिवार, मोती गधा और शहर का कोतवाल सामने आ गए। अरे यो सब क्या है? ये सब मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह था जिसमें तुम फंस चुके हो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम किसानों की खेती बर्बाद करते थे
और उनको कर्जे में फंसाकर जमीन हड़प लेते थे। अब तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अरे अरे नहीं 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 नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत बदल गई। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि एक जानवर तुम्हारी किस्मत बदल देगा।